नमस्कार। आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और आज हम फिर से पहुँचे हैं विकास खंड काशी विद्यापीठ के बेटावर ग्राम सभा में और यहाँ पे हम चर्चा करेंगे विकास और वृक्षारोपण के मुद्दों पे, क्योंकि हमारी सरकार जो है गांव के विकास पर बहुत ज़्यादा जोर दी है, क्योंकि गांव का विकास होगा तो भारत का विकास माना जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रधान जी का परिचय जानेंगे और हमारे साथ में यहाँ पे एक व्यक्ति और बैठा है, फिर उनका परिचय जानेंगे। तो प्रधान जी, सबसे पहले आप हमको पूरा परिचय बताइए अपना। सर, मैं ग्राम सभा बेटावर के निवासी ग्राम प्रधान हूँ काशी विद्यापीठ के। और आपका नाम? मेरा नाम हरीशचंद्र है। प्रधान जी से सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस गांव में विकास कार्य करने के लिए सबसे पहले ये प्रधान से हम जानेंगे कि यहाँ पे दिक्कतें क्या क्या आ रही है, यहाँ पे क्या दिक्कत है जिसकी वजह से गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। विकास के लिए तो थोड़ा दिक्कत ये बात की है कि हाँ, बजट के हिसाब से बजट का अभाव है। बजट नहीं है इसलिए काम कुछ नहीं हो पा रहा है। कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। जितना आ रहा है उतना हो रहा है, जो नहीं है बंद है। अब गांव वाले चिल्ला रहे हैं 4-4-5 सड़क जो है कि एकदम रास्ता सही है नहीं, बरसात में पानी भी भर जाता है और हिला कीचड़ की वजह से लोग गिर पड़ जाते हैं। तो सर हमको थोड़ा सा ये बता दीजिए, विस्तार से बताइएगा थोड़ा, और क्योंकि आप बताएंगे तो आपके बात सरकार तक जाएगी और हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि सरकार आपके साथ है और सरकार जो है विकास कार्यों में ज़रूर जो है सहयोग आपकी करेगी। तो सड़कें की समस्या यहाँ पे कहाँ कहाँ है, थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। यार, सड़क तो बेटावर में एक 2 जगह है जी, बहुत खतरनाक है। हमारे हरियत बस्ती में है, मेन रोड से घर तक, एकदम हमारे गांव तक, पूरा बस्ती तक। और एक मेन रोड से बिंद बिरादरी में है करीब 1000 मीटर के लमसम। तो थोड़ा सा हम विस्तार से जानेंगे पारी पारा कि जब से प्रधान जी भी बता रहे हैं कि हमारे गांव में जो है कि 4 रोड की दिक्कतें हैं। तो प्रधान जी, सबसे पहले हम ये पूछेंगे आपसे कि क्या दिक्कतें हैं और किस रोड पे कौन कौन सी दिक्कतें हैं, थोड़ा सा वो विस्तार से बताइए ताकि ग्रामीणों को भी पता चले और सरकार को भी पता चले कि ये दिक्कतें हैं कहाँ वास्तव में। तो प्रधान जी, थोड़ा सा हमको एक एक रोड के विषय में थोड़ा विस्तार से थोड़ा बताइए हमको। दिक्कत यह है कि जैसे गांव वालों को आने जाने के लिए दिक्कत है, बजट नहीं है। बजट न होने की वजह से नहीं कुछ हो पा रहा है, सड़कें नहीं बन पा रही हैं। कुछ था हो गया जी, हाँ, बस अब बाकी और कुछ बचा हुआ है। तो जहाँ विकास कार्य हुआ है उस पर हम तो अभी चर्चा करेंगे। ये आपका एक रोड है जो है कि यहाँ से मेन रोड से जो है कि विश्वकर्मा बस्ती तक, इस रोड की क्या स्थिति है, इसमें क्या दिक्कतें आ रही है कि जो कि नहीं बन पा रहा है, इसको थोड़ा सा बताइए। यहाँ भी दिक्कत है। यहाँ खड़पा तो लगा है ज़रूर जी, और थोड़ा परेशानी हो गया था, मिट्टी उस पर गिरवा दिए थे, जी, इसलिए हम नहीं गिरवाते, कोई गिरवा दिया था अपने शादी में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत था। वैसे भी हम उसको साफ़ करवा दिए, तब उतना दिक्कत नहीं रही। बात है कि सीवर का पानी आता है और सड़क भी लगभग उस पर पानी हो जाता है थोड़ा दूर तक, तो लोगों को परेशानी होता है। तो सर और ये जो सीवर का काम था, नाली का, नाली लमसम 1000 मीटर के लिए आया था, जिले से हम लिए थे, लेकिन लोग करने नहीं दिए। तो क्यों नहीं करने दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा बताइए विस्तार से कि इसी कारण से नहीं। कहना है कि हम लोग अपने खेत में से पानी आप ले जाइए, सीवर जहाँ से बनकर तहाँ से ले जाइए, लेकिन एक करीब 7-8 मीटर जगह है, वहाँ जो है कि रास्ता हमेशा सब लोगों का है, हर लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं, लेकिन वो रास्ता बंद हो गया है। वही रास्ता खुलवा दीजिए, आप ले जाइए जहाँ से मन कर। सरकारी आप प्रधान जी, आपने ये बात नहीं किया कि क्या वो रास्ता जो आप लोग खुलवाने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो रास्ता सरकारी रास्ता है कि किसी की पर्सनल रास्ता? अगर किसी का पर्सनल है तो कोई बात नहीं, अगर सरकारी है तो उस पर आप उसको खुलवाइए। नहीं, ये तो बात हम बोले हैं, लेकिन उन्होंने, ये लोग बोले कि ऐसा है प्रधान जी कि आप एक बार कोशिश करिए गांव के लिए, जैसे हित में। अब जैसे हम लोग ले जाने के लिए कह रहे हैं कि आप ठीक है प्रधान जी ले जाइए, हमारा तो 500-450 मीटर जाएगा, वहाँ तो 7-8 मीटर की बात है केवल, और केवल हम ही के लिए नहीं। जब रास्ता लोग मांग रहे, मीडिया वाले भी आए थे, तो उस समय रास्ता लोग मांगे थे कि हमारा यहाँ से वहाँ जाना चाहिए। वहाँ जो रोड है दक्षिण साइड, ये विश्वकर्मा बस्ती के दक्षिण साइड रोड है, अब उसमें मिलाने के लिए वही 7-8 मीटर अगर मिल जाता है, थोड़ा सा 4 फीट 3.5 फीट केवल पैदल आने जाने के लिए अगर हो जाता है
तो ये सब रास्ता खोल देंगे। लेकिन सर ये बताइए, किसी के व्यक्तिगत झगड़े की वजह से अगर पूरा गांव परेशान है या गांव की आधी जनता परेशानी है, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, वहाँ तो चिरौरी विनती करके प्रेम से अगर कहा जा रहा है तो उनको कर देना चाहिए। लेकिन हम भी उस पर बहुत कोशिश किए, बैठा कर हम हाथ गोड़ जोड़े, हम कहे कि बस इतना ही के लिए पूरा गांव परेशान रहेगा, इतना आप दे दीजिए। यहाँ तो 400-450 मीटर लोग दे रहे हैं और आप तो 8 मीटर केवल देना है। 8 मीटर होगा या 9 मीटर होगा, बस ये इतना बात है। और वो 3 मीटर, अरे 3 फीट, 1 मीटर, केवल 1 मीटर मिल जाता है, बस काम हो जाएगा। और वहाँ तो 4-4.5 मीटर है, बस यही बात है। इसीलिए लोग नहीं जाने दिए। हमारा लाइफ भी हो गया, मार्च में क्लोज भी हो गया। तो उसमें आपने कोई मतलब जैसे मांग का, जैसे गांव की जनता की मांग है भाई कि वहाँ पे खोला जाए रास्ता, तब हम यहाँ पे सीवर जाने देंगे, तो आप एक बार उस पर प्रयास किए या उसकी जांच वाच कराए कि वो रास्ता वास्तव में है कि नहीं है? अब कोई व्यक्तिगत अगर कोई कहे तो भाई वो तो कोई भी नहीं देगा, लेकिन सबसे बड़े आपका काम है कि भाई जांच कराना। आप लेखपाल वगैरह से आप पता करिए कि वास्तव में वहाँ पे अगर रास्ता है तो उनको खोलना ही पड़ेगा, अगर रास्ता नहीं है तो भाई वो उनकी सुरक्षा की मर्जी है। तो किसी एक व्यक्तिगत परिवार से जो है कि गाँव की आधी आबादी अगर नर्क में से जा रही आ रही तो इस पर थोड़ा सा आप हमको बताइएगा। हाँ, तो वहाँ जांच के लिए हमने लेखपाल साहब से बोले थे। लेखपाल साहब बोले कि उसमें डांट था, पहले तो रास्ता था लेकिन अब रास्ता नहीं है। बस यही बोल रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं, जैसे कहने का मतलब रास्ता बहुत जगह नहीं है लेकिन लोग दे देते हैं रास्ता। हमारा थोड़ा सा ज़मीन, हम बहुत बड़ा काश्तकार तो नहीं है, 1 बिस्सा ज़मीन है, उसमें से लोग मांगे कि हमें रास्ता यहाँ दे दीजिए। प्रधान जी लोग कहने लगे, उस करीब आज 10 साल 8-9 साल पहले की बात है। तो हम लोग दे दिए कि चलिए ठीक है भाई, किसी को अगर परेशानी है तो दे दीजिए। 2-4 आदमी केवल रहते थे, 2-4 घर। और यहाँ तो पूरा गांव भर का निकासी है। जब बाढ़ जाता था वही रास्ता एक ठो बचता है, जो कि वहाँ से लोग निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा जो है कि उस रोड पे मैंने देखा है कि थोड़ा सा जो है करीब 20 मीटर के आसपास में वहाँ पे जो है खड़पा नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। तो आप तब तक के लिए कोई व्यवस्था वहाँ करा दीजिए, कोई गिट्टी वगैरह या जो सरकारी फंड से जो कुछ भी हो वहाँ, ताकि आदमी आते जाते रहे, बाकी जो होगा तब होगा। सर केवल वही रास्ता नहीं खराब है, रास्ता तो हम बता रहे कि 5 रास्ता खराब है, जबकि यहाँ तो 15 मीटर 10 मीटर है, लेकिन और जगह तो 300-400 मीटर है। और मुद्दों पे हम आएंगे, लेकिन हम पहले एक मुद्दा पे बात कर रहे हैं ना। और वहीं पे एक सरकारी तालाब है और तालाब की स्थिति इतनी दयनीय है क्योंकि वो सरकारी तालाब है और जो है सरकार द्वारा ये हर तालाब का जो है सुंदरीकरण किया जा रहा है और उस तालाब की सफाई तक नहीं हुई है। तो उसके लिए भी आप प्रयास करिए थोड़ा, ताकि सफाई हो जाए। और क्योंकि आजकल देख रहे हैं, आजकल जैसे आई फ्लू जैसे तमाम जो है बहुत तरह की बीमारियां फैल रही हैं, तो उससे तो गांव की जनता को दिक्कत होगी। तो कम से कम उसकी एक सफाई करा दिया जाए एक बार। तो उस पर आप कुछ कहेंगे? हाँ, उस पर तो ये बात है कि हम चर्चा भी किए हैं वहाँ अधिकारी लोग से भी। और ये हम भी सोच रहे हैं कि वहाँ पानी अगर सूख जाए, ये भी बातचीत हुआ था कि पानी हम सुखवा देंगे, पानी रुकवा देंगे, लोग कहे थे, लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं। तो हमारा कहना यह है कि लोग खाली पानी अपना रोक लें। इस समय तो हो नहीं पाएगा, बरसात में हो नहीं पाएगा। हर रोड जितना कि हम सोच रहे हैं कि यहाँ सब रोड खराब है, हर रोड ये बरसात के मौसम में सही नहीं रहेगा, ये तो क्लियर है। कुछ ना कुछ तो परेशानी रहेगा ही। अब रही बात है कि हम जब भी यह बरसात के बाद है, अगर वो पानी सूख जाता है तो पानी के लिए कहेंगे, अगर लोग मान जाएंगे तब तो ठीक है, उसको हम खनवा देंगे, पूरा नपवा कर अपना हम वो पोखरी के लिए हम सोच रहे हैं सुंदरीकरण बनवा देंगे। लेकिन उसके लिए अगर कोई पानी नहीं रोक रहा है तो ठीक है, नहीं रोक रहा है मत रोके, लेकिन उसके लिए कोई एक सेफ्टी टैंक बनाया जाए जिससे कि 2-4-10 घरों का पानी उसमें जाए कुछ दिन के लिए, उसके बाद ये ऑटोमेटिक सूख जाएगा। तो उस पर करके हो। सेफ्टी का मतलब ये हुआ कि पानी तो कहीं जाएगा नहीं जी, पानी वो कहीं नहीं जाएगा, या तो फिर टैंकर से उसमें से निकलवाया जाए। वो तो एक बार यही पानी उसमें जमा होने के लिए लोग कहे, हम उन लोगों को कहने पे हम वहाँ जो कि JCB चलवा कर एक आध दो उसमें बांस भी लगा हुआ है पहले पुराने में, तो वो बांस उखड़वा कर वहाँ गड्ढा भी करवाए, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो भर जाता है जी। तो सर ये बताइए कि जैसे अभी ये मुद्दा था, तो ये मुद्दे पर हमने बात किया, जैसा कि आपने सब बताया ही है, तो वहाँ पे कुछ लोगों का विरोध है जिसके कारण जो है वो काम नहीं हो पा रहा है। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि विरोध, आप ग्राम सभा के प्रधान हैं और उस पर जो है कि थोड़ा सा अपने हिसाब से काम करवाइए ताकि जनता को कोई दिक्कत ना हो। और जो आगे जो है 20 मीटर के जो रास्ते ख़राब हैं उस पर आप थोड़ा सा उस पर कुछ डलवाने, गिट्टी वगैरह डलवाने का प्रयत्न करें।
तो और दूसरी बात, आप दूसरी रोड की बात कर रहे थे, तो दूसरी रोड पर थोड़ा हमको बताइए कि उस पर क्या दिक्कत है। दूसरी रोड पर खड़का तो लगा हुआ है जी। कुछ खड़का लगा है, कुछ रोड तो एकदम करीब 30-35 मीटर एकदम कच्चा है। जी। हाँ, वहाँ एकदम समझ लीजिए कि साइकिल या दोपहिया गाड़ी या कोई भी जी। पैदल आने जाने में भी दिक्कत होता है। जूता निकाल कर, चप्पल निकाल करके तो लोग आते जाते हैं हरिजन बस्ती में। प्रधान जी, एक बात हम कहेंगे कि रोड जो है कि अधिकांश देखा गया है ग्रामीण बस्तियों में जो है कि ये जो पशुओं के बाधते हैं रोड पे, उसकी वजह से ज़्यादा खराब होता है। तो ये किसी को अथॉराइट तो है नहीं कि रोड पे जो है कि पशु है कोई किसी प्रकार का बाधे, उनको एक बार आप चेतावनी दिलवाइए। अगर वो नहीं सुनते हैं, बांधने से अगर बाध्य होते हैं, तो उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करिए, क्योंकि रोड है, वो रोड पे सभी का आना जाना है। आप भी जाते हैं, गाँव की जनता भी जाती है, ऐसे हमारे जो है कि सरकार के प्रतिनिधि भी लोग वगैरह जाते रहते हैं। मतलब रोड पे तो कोई भी जा सकता है। तो अगर रोड पे पशु बांधने से अगर रोड खराब हो रही है, तो उसके लिए आप कोई जागरूक संदेश उन लोगों को दीजिए, जिससे लोग चेते, और नहीं मानते हैं तो उनके लिए कानूनी कार्रवाई करिए। तो वहाँ पे कुछ लोगों का विरोध है, जिसके कारण जो है वो काम नहीं हो पा रहा है। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि विरोध, आप ग्राम सभा के प्रधान हैं, और उस पर जो है कि थोड़ा सा अपने हिसाब से काम करवाइए, ताकि जनता को कोई दिक्कत ना हो। और जो आगे जो है 20 मीटर के जो रास्ते ख़राब हैं, उस पर आप थोड़ा सा उस पर कुछ डलवाने, गिट्टी वगैरह डलवाने का प्रयत्न करें। तो और दूसरी बात, आप दूसरी रोड की बात कर रहे थे, तो दूसरी रोड पर थोड़ा हमको बताइए कि उस पर क्या दिक्कत है। दूसरी रोड पर खड़का तो लगा हुआ है। जी। कुछ खड़का लगा है, कुछ रोड तो एकदम करीब 30-35 मीटर एकदम कच्चा है। जी। हाँ, वहाँ एकदम समझ लीजिए कि साइकिल या दोपहिया गाड़ी या कोई भी जी। पैदल आने जाने में भी दिक्कत होता है। जूता निकाल कर, चप्पल निकाल करके तो लोग आते जाते हैं हरिजन बस्ती में। प्रधान जी, एक बात हम कहेंगे कि रोड जो है कि अधिकांश देखा गया है ग्रामीण बस्तियों में जो है कि ये जो पशुओं के बाधते हैं रोड पे, उसकी वजह से ज़्यादा खराब होता है। तो ये किसी को अथॉराइट तो है नहीं कि रोड पे जो है कि पशु है कोई किसी प्रकार का बाधे, उनको एक बार आप चेतावनी दिलवाइए। अगर वो नहीं सुनते हैं, बांधने से अगर बाध्य होते हैं, तो उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करिए, क्योंकि रोड है, वो उनके लिए कानूनी कार्रवाई करिए। इस पर कुछ आप कहिए हमको। ठीक है, वो तो कहीं कहीं है जी। रोड पर क्या बांध रहे, जैसे बगल में बांध रहे, रोड पर गाय भैंस कोई भी हो पशु, तो जब भी होगा झूर पर आकर बैठे हैं। जी जी। हाँ, तो रोड खराब इसलिए होता है कि बगल में गाड़ देते हैं, जैसे रोड के बगल में जी। तो वो जब भी खूंटा काट देंगे, तो जब भी चाहे भैंस हो, गाय हो, कोई भी पशु हो, जी, वो झूठ जहाँ पाएंगे वहाँ आकर बैठती है, वहाँ खड़ी होती है। तो उसको थोड़ा सा दूर करके अपना व्यवस्था करें। उनको इस तरह बताइए कि ऐसा आप बात है कि जो है कि रोड पर ना जाए। देखिए कभी कभी होता है क्या है कि गांव है, गांव में कोई कभी कभी इमरजेंसी वाहन को भी बुलाना पड़ता है, पता लगा कि अब वो रोड पर गाय बांधी है, रोड पर जा ही नहीं रहा है, तो उसमें दिक्कत होगी ना सर। हाँ, एक आध दो जगह है, लेकिन कह देने पर लोग हटा देते हैं, फिर बांधने लगते हैं, बस यही सब बात है। अब उतना रोड गाय भैंस से नहीं है। रही बात है कि परेशानी की, और रोड जो पचक गया, जैसे ट्रैक्टर मट्टी लेकर आ रही है, ईंटा बालू गिट्टी यानी कोई भी प्रकार का, हाँ 100-200 फीट जब लेकर आ रहे हैं, नहीं तो बरसात हुआ रहता है तो वो धंस जाते हैं। जी। इसलिए जो है कि गड्ढा गुच्चा हो गया है पूरा का पूरा। तो सर, अभी तक आप जो है लगभग हमारे ख्याल से 3 साल से प्रधान जी हैं, और आपने अभी तक क्या क्या मतलब विकास कार्य किया है। अभी तो हम लोग जो जहाँ दिक्कतें आ रही है उस पर चर्चा कर रहे थे, अब थोड़ा चर्चा करेंगे कि हम विकास कार्य क्या क्या किए अभी तक। तो थोड़ा सा हमको बताइए कि अभी तक आपने कहाँ कहाँ विकास कार्य किया है। विकास कार्य में तो मिट्टी डलवाए हैं, जीएसबी मंगवा कर गिरवाए हैं बेटापुर में 2 जगह। एक हरिजन बस्ती में उसको मिट्टी डलवा कर, इसके बाद उसमें जीएसबी डलवाएं, जीएसबी डलवाने के बाद उसको पिटवा कर, इसके बाद उस पर डमरू बिछवा दिए हैं। वहाँ का रास्ता तो ठीक हो गया। जी जी। और बीच में जो है कि राजभर बस्ती में जाने से डीह बाबा के पास, रोड मेन रोड से डीह बाबा के पास आने के लिए थोड़ा सा वो रास्ता छूटा हुआ है, जो कि पर साल हम जो है कि पैसा नहीं था, बजट नहीं था, तो उस समय 2 गाड़ी गिरवा कर जेसीबी गिरवा दिए थे कि बरसात कैसे वो टल जाए। अब वो टल तो गया वो बरसात, लेकिन वो ट्रैक्टर आने जाने की वजह से सब धराशायी हो गया, नीचे ऊपर ऊपर हो गया। और यहाँ पे जैसे स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं, गांव में स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं कुछ हैं? नहीं, स्वास्थ्य तो नहीं है। और जैसे छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी वगैरह ये सब की व्यवस्था होती है, तो उसमें क्या सब काम सही हो रहा है? हाँ, सब सही हो रहा है। आंगनबाड़ी तो हमारे यहाँ नहीं था, वही पंचायत भवन में एक है, वहाँ भी पढ़ाती हैं, और एक
बेटावर में जो दूपुरा हमारे यहाँ है ना, जी 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 तो बेटावर ट्यूबवेल के पास वहाँ भी एक बना हुआ है आंगनबाड़ी, वहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, सब ठीक ठाक है। एक आंगनबाड़ी हमारे यहाँ बन भी रहा है। जी। तो अब अभी अभी आप बता रहे थे कि हमारे यहाँ जो है कि 1 किलोमीटर का सीवर पास हुआ था, तो हम एक बात और पूछेंगे आपसे कि सीवर की, अभी तो हम लोग सड़क की बात कर रहे थे, सीवर की क्या समस्या है? अभी तक तो हम लोग रोड की बात कर रहे थे, सीवर की समस्याएं कहाँ कहाँ हैं, थोड़ा सा बताइए हमको। सीवर तो वहाँ जिसके ज़मीन में जा रहा था, लोग रोक दिए कि नहीं भाई हम अपने ज़मीन में से नहीं जाने देंगे। वही हम बताए ना कि वहाँ एक जगह जो सीवर यहाँ यादव बस्ती से जा रहा है और आ रहा है इधर विश्वकर्मा बस्ती हैं, ब्राह्मण लोग हैं, उधर से पानी आ रहा है इधर, तो सीवर आगे बढ़ा नहीं, कुछ आगे तक बढ़ा है लेकिन रोक दिया गया बहुत पहले ही। अब इस समय हम जो है कि अच्छा कुछ खड़पा भी रुका था तो उसको तो हम बनवा दिए, चाहे जैसे भी बनवा दिए उसको। अब जो है कि सीवर लेने के लिए जाने के लिए वही हम बता रहे हैं ना कि मान लो सर खड़पा का पूर्ण कार्य तो हुआ नहीं है, खड़पा तो जो है कि अभी जो है कि अवरुद्ध है, बीच में रुका है 20 मीटर तक, तो वो क्यों रुका है? कहाँ बीच में रुका है? जब आप जो है कि मेन रोड से जब चलेंगे तो 20 मीटर रोड रुका हुआ है, 20 मीटर तक कोई खड़पा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सफाई कर्मी पिछले महीने आया था तो उनसे मैंने बयान लिया था, तो उन्होंने बताया कि सर यहाँ पे कोई खड़पा ही नहीं है। तो वहाँ पे 20 मीटर 30 मीटर जो खड़पा नहीं है तो वो क्यों रुका है, मैं उसकी जानकारी चाहता हूँ। तो वहाँ ब्राह्मण बस्ती के पास नहीं, ब्राह्मण बस्ती के पास नहीं, यादव बस्ती के पास, मेन रोड से हिलते ही जब मेन रोड से चलेंगे, आपके यहाँ 2 तालाब है, एक तालाब जो है कि गांव में है, एक तालाब मेन रोड पे है, तो जब मेन तालाब से चलेंगे मेन रोड से तभी जो है कि अवरुद्ध है, तो उस पर क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत था लेकिन वहाँ हम खड़पा लगाकर छोड़ दिए। इसके बाद बरसात की वजह से वो ट्रैक्टर आने की वजह से सब दब गया, दब जाने के बाद फिर भी गड्ढा हो गया। इसके बाद हम वहाँ जीएसबी गिरवा दिए हैं, एक ट्रैक्टर 200 फीट ले आकर जीएसबी गिरवाए थे। उस समय तो सही था लेकिन बरसात पानी आने की वजह से वो सब खराब हो जाता है। लेकिन सर हम आपसे कहेंगे कि अगर उस पर अगर कोई व्यवस्था अगर 20 मीटर हो जाती है तो लगभग उधर की जो रोड की समस्या है 50% ख़त्म हो जाएगी। अब 50% जब ख़त्म हो जाएगी तो मौका भी मिलेगा आपको जो है कि बाद में आप काम भी उस पर करा सकते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि उसको जो 20 मीटर की जो समस्या है उस पर कुछ भी मतलब कोई भी अद्धा हो, ईटा हो या गिट्टी हो या जो कुछ भी हो, आपको जो उचित लगे उसको थोड़ा सा दुरुस्त करा देंगे तो लगभग 50% से ज़्यादा वहाँ की जो है दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी। इस पर आप कुछ कहेंगे? हम यही कहेंगे कि उसको बनवा देंगे, वो फिर खराब हो जाएगा, 1 साल के अंदर फिर खराब हो जाएगा। तो इसलिए सुनिए हमारी बात सर, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक कि सीवर का पानी उस पे से जाएगा वो खराब होना ही होगा। तो सीवर जो आप बता रहे हैं कि लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं आ रही हैं, तो इस तरह से वो सुलझने वाली है नहीं। जैसा कि आपने बताया कि मैंने प्रयास किया, तब उसको तो कहीं ना कहीं हल तो निकालना होगा, उस पर तो छोड़ा नहीं जा सकता। तो उसके लिए या तो दूसरा विकल्प बनाया जाए ताकि जो है कि सीवर को कहीं अन्यत्र ले आके गिराया जाए या कहीं लगाया जाए। अभी किसी एक व्यक्तिगत, जैसा कि आपने अभी बताया, व्यक्तिगत समस्या 2 परिवार की समस्याओं को लेकर के 100 परिवार को नुकसान नहीं न पहुंचा सकते हम लोग। तो हमारा काम है भाई, ठीक है हम किसी के खेत में ले जा रहे हैं, नहीं ले जाने दे रहे हैं, तो उसका हम दूसरा विकल्प सोचेंगे ना सर। अब उस पर आप बताइए हमको। जो आप बता रहे हैं तो मेन रोड के सट के वहाँ 20 मीटर नहीं है, लमसम 8-9 मीटर है जी। तो उस पर हम बता रहे हैं कि खड़पा उस पर बिछाए थे, उस समय बहुत दलदल था, है ना। जिसके बाद जब बिछाने के बाद उसे ट्रैक्टर गई फिर दब गया, सब इधर तो उधर सब मतलब मिट्टी मिल गया, खड़पा चल गया नीचे, मिट्टी आ गया ऊपर। अब इसके बाद जब कुछ सूखा हुआ, इसके बाद फिर हम दोबारा उस पर हम जीएसबी गिरवाए हैं जी 200 फीट जीएसबी गिरवाकर उसको फैला दिए हैं लेबरों से, उसको थोड़ा सा पिटवा दिए। अब वही पानी आते आते जो बरसात होता है, पानी आता है, बस फिर बहुत खत्म हो जाता है। अच्छा सर, एक समस्या और हम आपसे पूछेंगे कि हमारी सरकार जो इस समय जल योजना पे जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दी है, हर जिलों में देखा जा रहा है जल की योजना है, और उसके तहत जो है कि हर गांव में जो है कि नल की व्यवस्था कराई गई है, और नल की व्यवस्था तो कराई जरूर गई है, लेकिन लगभग मेरा मानना है करीब 1 साल से वहाँ जल की व्यवस्था है ही नहीं है। नल तो लगा है लेकिन नल में पानी नहीं है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उसमें किसकी गलतियाँ हैं, या कोई ऐसा तो नहीं कि हम जो है बिल नहीं दे रहे हैं, या आगे से कोई समस्या है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। वो जल निगम पानी जो टोटी लगा हुआ है उसमें कोई गांव का कोई दोष नहीं है, न कोई रोका छेके न कुछ न कुछ। उस सबसे बड़ी बात यह है कि पाइप सही लगा नहीं है,
वो पाइप न लगने की वजह से अगर वहाँ से पानी खुल जाता है तो वहाँ जो है कि बीच बीच में फट जाता है। उसको 2-4-6 बार हम बनवा भी चुके हैं, करीब 16-17 हज़ार रुपया हम अपने पास से लगा चुके हैं। जी जी जी। तो इसके जल विभाग लगाएगा ना सर, आप क्यों अपने पास से लगा रहे हो? तो जल विभाग का काम है, क्योंकि वो तो योजना के अंतर्गत लग रहा है, ऐसा तो है नहीं कोई व्यक्तिगत लगवा रहा है। और नल लगा है, हम देखे हैं जहाँ तक मतलब हर घर नल लगा है, सब लोग कनेक्शन भी लिए हैं और उसमें नल में पानी ही नहीं आ रहा है और बिल तो आ रहा है, बिल आ रहा है मगर पानी नहीं आ रहा है। तो ये तो आपके लिए भी दिक्कत है, आपके यहाँ भी लगा होगा तो आप बिल तो देंगे, अगर पानी नहीं मिलेगा आपको तो आपको भी दिक्कत होगा और जनता को भी दिक्कत होगा। तो उस पर आप कोई कार्रवाई करिए, या तो उनसे पूछताछ करिए कि भाई नल तो लगा, या तो यहाँ का कनेक्शन काट दिया जाए और या तो जो है कि पानी दिया जाए। अगर जो दिक्कतें हैं उसको पूरा करिए, कोई व्यक्तिगत पैसा लगा के थोड़ी बनवाएगा उसमें। इस पर आप बताइए। उसको जो है कि हम जब जल निगम में गए तो वहाँ अधिकारी जी और ये जो थे एक्सियन थे जी, इन लोगों का कहना है कि प्रधान जी वहाँ ऐसे पैसा नहीं मिलेगा जी कहीं से, आप वहाँ पानी दीजिए और बनवाइए, जी, जो टूटा फूटा रहता है उसको बनवाइए, एक आदमी रखिए पानी खोलने रखने के लिए। 5 गांव है, 5 गांव पे एक आदमी होंगे वहाँ ऑपरेटर। आप लोग पैसा उतारिए, बिल पैसा उतारिए, उसी में से उनको दीजिए, जो बनता बिगड़ता है वो आप लोग मरम्मत करवाइए। और इसके बाद जो पैसा बचता है वो आप अपने पास रखे रहिए, जब मांग होगा तो दीजिएगा। लेकिन बात दरअसल ये है कि हम कहाँ से बिल उतारें, पानी नहीं मिल रहा तो बिल हम कहाँ से उतारेंगे? पानी वहाँ से नहीं सर, वहाँ से जब पानी चलता है, पानी खोल दिया जाता है तो बीच बीच में फट जाता है, तुरंत पानी यहाँ पहुँच ही नहीं पाता है। हमारे गांव में कहीं भी 2-4-10 घर ऐसा है जो नीचे में एकदम खलार में है, वही पानी चूना बहना का ऐसे वैसे करके पहुँचता, नहीं तो कहीं पहुँचता नहीं है 90%। सर आपके साथ एक लोग और बैठे हैं, थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा बात कर लें फिर आपके मुद्दे पर आते हैं। सर आप अपना सबसे पहले परिचय बताइए। मेरा नाम जय प्रसाद है, मैं ग्राम पंचायत बेटावर का पंचायत सहायक हूँ। मेरा ब्लॉक काशी विद्यापीठ ब्लॉक है। तो सर हमको थोड़ा सा ये बताइए कि आप ग्राम प्रधान के सहायक हैं, और तो आप यहाँ पे आपका वर्किंग क्या है और यहाँ पे गांव वालों को सुविधाएं क्या क्या मिलती है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए ताकि ग्रामीणों तक पहुँचे। जैसे ग्राम पंचायत में जबकि सरकार ने ब्लॉक पे जाना पड़ता था पहले ग्रामीणों को, हर योजना के लिए लाभ लेने के लिए कोई भी रहता था, सुविधा पाने के लिए ग्रामीण को ब्लॉक पे जाना पड़ता था। लेकिन सरकार ने सोचा कि भाई ग्रामीण को अपने ही गांव में वो सुविधाएं मिल जाएं, तो इसलिए हम लोगों को रखा पंचायत सहायक के तौर पे। और ग्राम के जो भी काम होंगे ग्राम प्रधान के, जो भी कंप्यूटर में रखना पड़ेगा, जैसे कि ऐसे तो हार्ड कॉपी रखा जाता था तो इधर हो जाता था, लेकिन कंप्यूटर में रखा जाएगा तो हमेशा जब चाहे तब उसको निकाल लीजिए। और यहाँ पे लगभग जन सेवा की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि यहाँ पे हमारा क्षेत्र है ग्रामीण गंगा जी के किनारे, और यहाँ सबसे दिक्कत ये होती है कि यहाँ की जो नेटवर्क है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, और प्लस यहाँ के नेटवर्क थोड़ा दिक्कत है, इसलिए थोड़ा सुविधाएं देने में दिक्कतें आती हैं। हालांकि ऑफलाइन के लिए हम रख लेते हैं, जो भी आती हैं, जो भी व्यक्ति आता है यहाँ उसको सब बता देते कि हाँ ये कर लीजिए हो जाएगा। और लगभग पेंशन की सभी सुविधाएं यहाँ दी जाती हैं। और सर गांव को जो डिजिटल बनाने बीच में रुक जाता है। तो मोबाइल से तो यहाँ काम नहीं होगा, इसमें फाइबर जियो का 5G आ गया है, और हमारे गांव में जो है केबल की सुविधा भी है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ ये कहना गलत हो जाएगा। हमारे यहाँ सुविधा नेटवर्क की बहुत अच्छी है, और हम जहाँ पे हैं बैठे और आप जहाँ पे आपका कार्यालय चला रहे हैं, इसी के यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर जो है कि जियो फाइबर की व्यवस्था की गई है, जो तार द्वारा केबल द्वारा जो है वाईफाई दिया जा रहा है। तो उसको आप लगवाइए, उसके लिए आप मांग करिए। आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ नेटवर्क नहीं है, यहाँ की नेटवर्क बहुत अच्छी है। जैसे जो हमारा यहाँ का है पंचायत भवन का, यहाँ थोड़ा सा नेट बहुत दिक्कत करता है। तो वो मोबाइल से नहीं चल पाएगा, उसके लिए वाईफाई की केबल युक्त लेना पड़ेगा। और उसके लिए आप बात करिए कि एक वाईफाई की व्यवस्था के, जैसे मैंने यहाँ देखा कि कैमरा भी लगा हुआ है, और अगर वो सुविधा लग जाती है तो प्रधान जी हैं, जैसे पंचायत भवन में क्या हो रहा है, वो अगर यहाँ वाईफाई की सुविधा हो जाए तो प्रधान जी कहीं भी रहेंगे, बनारस के बाहर रहे चाहे बनारस के अंदर रहे, चाहे गांव में रहे चाहे गांव से बाहर रहे, वो अपने मोबाइल पर देख पाएंगे कि आप भी काम कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। अगर ये सुविधा हो जाती है तो प्रधान जी को यहाँ नहीं भी आते हैं तो भी वो बाहर से देख लेंगे। तो इस तरह का कोई मांग करिए आप। जी हाँ, अब कह दिया गया है, अब लगवाएंगे। हाँ अच्छा ठीक है प्रधान जी, तो थोड़ा सा हमको ये भी और बता दीजिए कि अभी वृक्षारोपण पे 15 अगस्त पे वृक्षारोपण कराने का आपका क्या मतलब प्लान है, कुछ प्री प्लान है
वृक्षारोपण कराने का, और कि मतलब जो लगना था लग गया? वृक्षारोपण तो हम करवा ही चुके हैं जी जी। और 15 अगस्त वाली बात है, तो अब जो सूचना मिलेगा हम कहेंगे, जो मिलेगा वो करेंगे। नहीं नहीं, जैसे सरकार हमारी जो है कि कुछ पेड़ पौधे जो है 30 करोड़ जो है पहले ही लगवा चुकी है, और सरकार का आगामी प्लान है कि हम जो है 5 करोड़ पौधे 15 अगस्त पे या स्वतंत्रता दिवस पे लगवाएंगे। तो उसके तहत भी आपने कुछ प्लानिंग वगैरह किया है कि हम नहीं इतना पेड़ लगवाएंगे या इतना मांग करेंगे? क्योंकि आप मांग करेंगे तभी आपको मिलेगा, जब आप मांग नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह का आपने कोई मांग किया है या कोई व्यवस्थाएँ किया है? नहीं, मांग तो नहीं किए हैं, वैसे वृक्षारोपण हो चुका भी है हमारे यहाँ। जी हाँ, लमसम। और दूसरी बात यह है कि फालतू मंगा कर उसको हम सुखवाएंगे तो वो भी ठीक नहीं होगा। नहीं, वो तो गलत बात है। अगर लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस इसीलिए हम नहीं सोच रहे हैं कि नागा हम लगवाना। तो प्रधान जी एक बात और बता दीजिए हमको, इससे कि सरकार आज का जो है कृषि क्षेत्र में भी बहुत अच्छा खासा ध्यान ले, किसान भाइयों के लिए जो है कि तरह तरह के नलकूप जो है, बिजली की व्यवस्था, और ये जो है कि ये सब सारी व्यवस्थाएं करा रही है। तो क्या सरकार की कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जो किसान के हित में है और आप तक पहुंची हैं? हाँ, हित में तो बहुत से हैं। कृषि योजना में बीज भी दे रही है सरकार, और नलकूप के लिए भी व्यवस्था बनाई है जी। लेकिन कहने को तो हम लोगों को सब कहा गया है, अब जिसको आवश्यकता होगा करवाएगा, नहीं करवाएगा जबरदस्ती तो है नहीं। जी जी, करवा देंगे। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं जैसे कि भाई कृषि के लिए तो भाई यहाँ कृषि सहायक वगैरह बनाए गए हैं, और तो मैं पूछ कोई ऐसा योजना है जो कि किसानों को नहीं पता है? जैसे कि फसल बीमा योजना चल रहा है किसी की, अगर बीमा फसल ख़राब होती है तो सरकार उसको जो है कि दोगुनी जो है आय दे रही है। तो इस तरह का कोई मतलब सुविधा है किसानों के लिए नया आया जो किसानों को नहीं पता है? तो वो चीज़ बताइए ताकि किसानों को पता हो और किसान आपसे संपर्क करे या कृषि सहायक से कम संपर्क करके वो अपना सुविधा का जो है लाभ उठा सके। ऐसी योजना बताइए आप। इस समय तो ऐसा सुविधा हो गया कि सब कुछ हो गया है ऑनलाइन। जी जी, ठीक। अब खाली प्रधान के पास नहीं, हर लोगों के पास पहुंच जाता है। इसके बाद हम जो हमारी बात है, तो हम जो भी हमें सूचना मिलता है वो हमारे मोबाइल पे मैसेज आता है, जो हम सुनते हैं वो अपने ग्रामवासियों से बता देते हैं कि यह सुविधा आई है, अगर लेना है तो आप लोग ले लीजिए, और इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो लेने लायक रहता है ले लेते हैं, जिनका मन नहीं रहता है वो नहीं लेते हैं। ये बीमा के लिए आया था, कृषि वाले में बीमा के लिए आया था, लेकिन बीमा कुछ लोग भरे कुछ लोग नहीं भरे। हाँ, जिसको अच्छा लगा कि हम भर दें फ़ायदा होगा, और जिसको ये नहीं अच्छा लगा कि हाँ भाई हम भरेंगे नुकसान होगा तो नहीं भरें। बस हमारा आखिरी सवाल है प्रधान जी से। प्रधान जी, बस हम आप यही चाहेंगे कि गांव को कोई एक बहुत अच्छा सा संदेश दीजिए जिसको वो तुरंत जो है अमल करे और जो है कि करें। तो एक गांव वालों को लेकर अच्छा संदेश दीजिए, चाहे पर्यावरण पर दे दीजिए या विकास पे दे दीजिए, साफ़ सफाई पे दीजिए, जो भी आपको अच्छा समझ में आए कि ये काम जो है कि होना चाहिए, उस पर आप कोई जनता को कोई किसी प्रकार का एक संदेश दीजिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है, जैसे जल निगम है, पानी नहीं मिल रहा, इसका बहुत ज़रूरी है जी, ये मिल जाए। मैं अनुरोध करूँगा मुख्यमंत्री जी से, या ये जो डॉक्टर साहब अनिल विधायक जी हैं, इन लोगों से मैं यही अनुरोध करूँगा कि हमारे यहाँ जो रास्ता नहीं है वो रास्ता बनवाने की कृपा करें। और ये पानी, सबसे बड़ा पानी की असुविधा है। पानी के लिए जो त्राही करते हैं जूरा में, और बरसात की वजह से थोड़ा सा पानी बढ़ जाता है तो लोग वही नलकूप या ऐसे उसे कुआं में पानी पीते हैं, लेकिन परेशानी होती है। ठीक है, तो अभी तक हमारे साथ जो है प्रधान जी जो है कि यहाँ के जो बात कर रहे थे हरिश्चंद, और उन्होंने बताया और अपील भी किया कि हम माने जो है विधायक जी से अपील करते हैं कि हमारे यहाँ तो थोड़ा सा जो है सहयोग करे और हमारे गांव में जो है सड़कों की व्यवस्था उपलब्ध कराए और नल की व्यवस्था को जो है दुरुस्त कराएं, और जो है कि हमारे यहाँ बजट इतना नहीं मिल पाता कि जिससे मैं ये सब करा सकूं, इसलिए मेरे यहाँ सीवर की भी समस्या है और इस पर भी वो ध्यान दें। तो मैं भी उनसे अनुरोध करूँगा कि अगर उनसे जो हो सकता है वो करें। और आप कोई जनता को कोई मतलब ऐसा संदेश बताना चाहेंगे कि जो जनता को जानकारी न हो कि यहाँ पे क्या कार्य होता है, तो थोड़ा सा हमें आपसे पूछेंगे कि आप थोड़ा सा बता दीजिए यहाँ पे कौन कौन से कार्य होते हैं जिससे जनता आपको सीधे आपसे संपर्क कर सके। हाँ सर, यहाँ पे जन सेवा केंद्र की सारी सुविधाएं, जैसे कि आय बनाना, निवास बनाना, जाति बनाना और राशन कार्ड का फार्म भरना, पेंशन, तीनों से पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन
और दिव्यांगों के लिए जो होती है ट्राई साइकिल या जो भी उनकी अंग अथवा होते हैं जो, तो उनके लिए मशीनें उसने दिया जाता है, मतलब फार्म भरा जाता है। तो हम ब्लॉक स्तर या तो फिर आपके खुशीपुर में एक है सेंटर दिव्यांगों के लिए, वहाँ पे फार्म लेके जाएंगे, वहाँ पे दे देंगे, तो वहाँ पे उनके कृत्रिम जो हैं सुविधाएं मिल जाएंगी। और लगभग सभी ऑनलाइन सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो ये जो सुविधाएं हैं, तो क्या इसके लिए कोई निर्धारित शुल्क भी है या जो है सब निःशुल्क है? जिसमें सर 30 रुपये है। मतलब सभी का चार्ज जो है 30 रुपये है। 30 रुपये शुल्क जमा करके लोग जो आय जात निवास वगैरह सब यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जी यही सही है ना? जी। तो आप सभी लोग देख रहे थे अभी तक जो है परफेक्ट मिशन लाइव, और आप सभी को धन्यवाद। और जो है कि हम मिलते हैं फिर अगले गांव में, अगले विकास की बात करेंगे अगले प्रधान से। तब तक के लिए आज्ञा दे दीजिए। आप सभी का धन्यवाद।